सो फ्रेंड्स, दिसंबर 21 में एग्ज़ाम हुआ है CA फाइनल SFM का, और मुझे बहुत खुशी है बताने में कि जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे हमने क्लास में कवर किया है, अपने मटेरियल में हमारे कवर्ड है। तो फ्रेंड्स, अब तो इंतज़ार सिर्फ आपके अच्छे मार्क्स का है। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह उम्मीद है कि आप रैंक होल्डर बनेंगे और SFM में 90 अबव मार्क्स आप सिक्योर करेंगे। आइए थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लें पेपर का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन है। आप ये भी मार्क कर सकते हैं, जिनका अटेम्प्ट आगे आने वाला है तो वो भी एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा एग्जाम का, और किस तरह से क्वेश्चंस बाइफरकेट किए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मर्जर के ऊपर है, आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, मैक्सिमम और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का क्वेश्चन है, और बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। बुक में आपको ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा। अभी वो एनालिसिस मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वो एनालिसिस भी बता दूंगा ताकि आप बुक के क्वेश्चन से इसको रिलेट कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 1A आपका मर्जर का है। सो अगर आपको ये पता करना है कहाँ का है और आप बुक से ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं। 1A मर्जर एंड एक्विजिशन का है। आगे बढ़ते हैं। 1B सेम क्वेश्चन ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कवर किया है, जहां पर बीटा का भी इक्वेशन यहां पर यूज किया गया है, बीटा के एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, और म्यूचुअल फंड से भी लिंक्ड है। ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। 1B पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, मिक्स्ड विथ म्यूचुअल फंड। सो 1B भी आपको अपने बुक में मिल जाएगा, जो बुक मैंने आपको दिया है क्लास मटेरियल में। 1B आपका बुक का क्वेश्चन है ये। सो 1B आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड है स्टार्टअप फाइनेंस, मोड ऑफ फाइनेंसिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। स्टार्टअप फाइनेंस में आपको ये मिल जाएगा, मोड ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप चैप्टर है जो, आपको उसमें मोड ऑफ फाइनेंसिंग मिल जाएगा। तो 1A 1B 1C ये कंपलसरी मैंडेटरी क्वेश्चंस होते हैं और जिसको आपको करना ही होता है। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स ने ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से किया होगा। 2A आप देख सकते हैं, EVA का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमारे बुक में कवर्ड है। EVA और MBA का एक बेसिक सवाल है और हमने इससे अच्छे सवाल क्लास में किए हैं। 2A आपको EVA में मिलेगा। सेम क्वेश्चन अगर आप चाहें, जो भी आपका अटेम्प्ट आने वाला है आप टैली कर सकते हैं आपके बुक में से। आपको फर्स्ट पार्ट EVA से मिलेगा। 2B क्वेश्चन नंबर 2B is based on futures derivative. Same question we have covered, and I remember the number of the question is 10. Question number 10 is similar to this question. 2B is exactly same which we have covered in our class. Question number 2B is derivative futures. Derivative futures. Fine, no problem at all. 2C, what types of risk covers the default by the counterparty? List out the ways to manage this type of risk. This theory is based on risk management, RM. Same is covered in your theory book. The theory book में मात्र 30 पेज की है और उसमें लगभग सारी चीज़ें बताई गई है, बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि 100% थ्योरी उसी बुक से आएगा। देन आपका 3A क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3A पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कवर्ड है, जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन को एब्सोल्यूट अमाउंट में लिया जाता था। बहुत बार यहाँ डाउट भी आता था कि इस तरह के क्वेश्चन में एब्सोल्यूट अमाउंट में क्यों लिया जा रहा है, और यहाँ पर आपको रिटर्न पूछा है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पूछा है, अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3B आपके सामने है। 3B आपका क्वेश्चन है जहां पर आपको बीटा दिया हुआ है, परचेज प्राइस दिया हुआ है और हेजिंग के बारे में बताया गया है। और ये आपका क्वेश्चन
फ्यूचर्स में हमने सिमिलर क्वेश्चन कवर किया है। आप डेरिवेटिव का फ्यूचर चैप्टर खोलेंगे तो आपको सेम ये क्वेश्चन मिलेगा। तो फ्यूचर में 2 क्वेश्चन हो गए, डेरिवेटिव में आपको ये मिलेगा फ्यूचर्स। फाइन सर। एंड देन आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन के साथ एक थ्योरी है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड। सो टेक्निकल एनालिसिस भी हमने क्लास में कवर कराया है। ये आपका थ्योरी है, ये आपका सिक्योरिटी एनालिसिस में आपको ये थ्योरी मिलेगा। आप टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A नॉर्मल एक कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन है जहाँ पे फॉरेक्स को मिक्स किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने फॉरेक्स में इस तरह से किए हैं। ये आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। 4A आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट से आधारित ये क्वेश्चन है। 4B सेम क्वेश्चन हमने फॉरेक्स में कवर किया है, गेन और लॉस निकालने के लिए। आप देख सकते हैं बुक से आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं कम से कम टाइम में ये एनालिसिस करवा दे रहा हूं आपको। 4B आपका फॉरेक्स का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपके क्लास में किया हुआ है। एक्सप्लेन द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी आपका क्वेश्चन सिक्योरिटाइजेशन में है, ये भी आपकी थ्योरी बुक में आपको मिल जाएगी। हाउ सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर प्राइस्ड। फाइन सर। अब आपका आया 5A आपका बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन है। बॉन्ड रिफंडिंग के हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने बुक में कवर किए हैं। ये आपको अगेन आपको 5A इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में हमने कवर किया है, आपको वहां से मिल जाएगा बॉन्ड रिफंडिंग। 5B सेम क्वेश्चन आप यहाँ पर फॉरेक्स में पा सकते हैं। सेम तरह का क्वेश्चन हमने फॉरेक्स में कवर किया है। ये एक्चुअल में एक प्रीवियस पास्ट ईयर में भी, लेटेस्ट पास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था। मतलब पास्ट ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हैं, वो भी साल 2 साल पहले यही सेम क्वेश्चन आया था और ये आपका फॉरेक्स में कवर्ड है। आप देखेंगे मेरे EPQ सेक्शन में ये क्वेश्चन कवर्ड है, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन आपको क्लास में भी कराया है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेटली अगेन ये थ्योरी है, हर एक क्वेश्चन के साथ एक थ्योरी अटैच्ड है, जहां पर डेफिनेटली अगर बच्चे थ्योरी को कवर अच्छे से करके नहीं जाते हैं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। 6A नॉर्मल क्वेश्चन है, ग्रोथ मॉडल यूज करते हुए हमें बाई सेल डिसीजन लेना है। 6A नॉर्मल क्वेश्चन ही बोलूंगा मैं। ये आपका वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी का क्वेश्चन है, जहां पर आपको ग्रोथ मॉडल लगाना है और CAPM वगैरह लगाकर आपको वैल्यूएशन बताना है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। 6B आपका अगेन एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जहां पर आपको अगेन कैपिटल बजटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। 6B अगेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया। 6B में आप ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमारे क्लास में कवर्ड है, आप देख सकते हैं। और 6C फीचर्स ऑफ FRA या बाय एंड होल्ड के ऊपर क्वेश्चन आया है। बाय एंड होल्ड और FRA दोनों हमने क्लास में कवर किया हुआ है, इसका प्रैक्टिकल कवर हमने किया हुआ है, ये भी आपसे हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि एक आपको क्वेश्चन छोड़कर जाना है, तो कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ही हमारे बुक में कवर्ड थे। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस बार ऑप्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बॉन्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया, म्यूचुअल फंड से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मतलब इस एग्जाम में अगर मैं एनालिसिस करूं तो बॉन्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया, म्यूचुअल फंड से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऑप्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, रिस्क मैनेजमेंट का कोई प्रैक्टिकल नहीं आया, वैल्यू एट रिस्क का कोई प्रैक्टिकल नहीं आया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस एटम में नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली सोचते हैं कि सर नेक्स्ट टाइम भी इससे नहीं आएगा, क्या ऐसा नहीं है, आपको तैयारी तो पूरी करनी है। सो बॉन्ड से, म्यूचुअल फंड से, ऑप्शन से, करेंसी फ्यूचर ऑप्शन से, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं आया। फाइन। मिसलेनियस चैप्टर जो हम करवाते हैं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं है। बाईबैक राइट शेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं है, बाईबैक से एक भी क्वेश्चन नहीं है, प्रेफरेंस शेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप समझ सकते हैं कि आप प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि नेक्स्ट बार भी नहीं आएगा, और थोड़ा सा लक फैक्टर भी अगर हो सकता है कि
कोई बच्चे अगर मान लीजिए ये चैप्टर छोड़ के गए हों और उसी से एग्जाम में आ गया, और कोई किसी ने ऑप्शन बहुत अच्छे से किया उससे नहीं आया, तो सारा कुछ करके जाना है, सारा कुछ करके जाना है। यही एक यहां से निकल कर आ रहा है और नेक्स्ट अटेम्प्ट भी आपका बहुत अच्छा होगा। आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, कुछ नए क्वेश्चंस भी आए हैं, कुछ नए स्टडी मटेरियल भी इशू किया गया इंस्टीट्यूट द्वारा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अप टू डेट रहिए, आउट ऑफ डेट मत रहिए। मेरे ग्रुप में आप ऑलरेडी ज्वाइन होंगे, नहीं है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन हम ग्रुप में आपको देंगे। आप अपने ग्रुप में रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नया चीज कोई भी नया आता है तो आपको जरूर हम इन्फॉर्म करेंगे। अब हमारा टारगेट है मई 22 एग्जाम, जहां पर भी हम 100% मार्क्स सिक्योर करने का सोचेंगे। और इस एग्जाम में किसको किसको 100% मार्क्स मिल रहा है या 90 अबव मिल रहा है, जरूर हमें मैसेज करके बताइएगा, ताकि हम आगे से तैयार रहें कि आप लोगों को ये मार्क्स मिल रहा है और हम लोग जैसे ही रिजल्ट आता है आपके मार्क्स को हम सर्च करें और डेफिनेटली सारी दुनिया को बताएं कि देखिए आपने इतना अच्छा कमाल कर दिया है फाइनेंस सब्जेक्ट में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच।